हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असगर। आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं टेनोडी का एक फुल रिव्यू। इसके पहले मैं इस फोन का एक अनबॉक्सिंग वीडियो कर चुका हूं, फर्स्ट इंप्रेशंस मैंने उसको नाम दिया था। आपने देख लिए होंगे कुछ इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशंस उस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस फोन के पूरी अच्छी चीजों के बारे में, बुरी चीजों के बारे में, और आपको बताऊंगा कि क्या आपको इस फोन को लेना चाहिए या आपको इसी रेंज में किसी और फोन की तरफ जाना चाहिए। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में हमारे साथ जरूर बन रहेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी आप मत भूलिएगा। तो यहाँ पर रिव्यू की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस फोन का लुक एंड फील और इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो आपको पता होगा पीछे की तरफ आपको इस फोन में पूरा प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, मेटलिक बैक इस फोन में आपको देखने के लिए नहीं मिलता और कोई भी इसका पार्ट जो है वो मेटल से नहीं बना है। इवन जो बटन्स यहाँ पर हैं वो पूरे प्लास्टिक के हैं। स्टिल जो लुक एंड फील है वो मुझे इस फोन की काफी अच्छी लगी है। और अगर मैं कंपेयर करूं इस फोन को Redmi 5A के साथ, मुझे इस फोन की लुक एंड फील थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी है। अगले पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं फ्रेंड्स, इस प्राइस रेंज में जो कि आपको 5000 की प्राइस में फोन देखने के लिए मिलता है, इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज मुझे इस फोन में लगी है फ्रेंड्स। हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, स्टिल जो परफॉर्मेंस है उसकी बहुत अच्छी है। जो अगर मैं बात करूं उसकी एक्यूरेसी की, वो यहाँ पर बहुत अच्छी है। अगले पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं फ्रेंड्स इस फोन की परफॉर्मेंस की, तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन का 425 देखने के लिए मिलता है और 2GB और 3GB रैम के साथ दो वेरिएंट्स देखने के लिए आपको मिलते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2GB वाले रैम वेरिएंट की फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस यहाँ पर एवरेज है। स्टिल अगर मैं ध्यान रखता हूं यहाँ पर प्राइस का, प्रोसेसर का और रैम का, यहां पर परफॉर्मेंस मुझे इतनी बुरी भी नहीं लगी है। अगेन अगर आप कंपेयर करें कुछ और फोन्स के साथ, इस फोन में आपको काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप कुछ गेम्स खेलने की ट्राई करते हैं, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको इस फोन में देखने के लिए मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में मैं जस्ट इसको रिव्यू करना चाहता हूं। इस फोन को मैं अच्छे से कंपैरिजन करने वाला हूं Redmi 5A के साथ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर बने रहेगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस फोन की कैमरास की फ्रेंड्स, पीछे की तरफ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है 13 मेगापिक्सल का कैमरा, आगे की तरफ आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का कैमरा। हालांकि अगेन प्राइस के हिसाब से ये कैमरास पूरे नहीं हैं, स्टिल इन कैमरास की परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी देखने के लिए नहीं मिलती है। और अगर आप चले जाते हैं यहाँ पर लो लाइट्स में, वहां पर तो ये ऑलमोस्ट अनयूजेबल हो जाते हैं फ्रेंड्स। इसके जो कैमरास हैं, काफी सारी नॉइज आपको देखने के लिए मिलती है। हालांकि काफी सारे फीचर्स डेफिनेटली इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर मैं कैमरा की बात करूं, दोनों कैमरास वीडियोस की अगर मैं बात करूं फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। अगर आप चले जाते हैं ब्राइट सनलाइट में या काफी अच्छी लाइटिंग में, वहां पर आप काफी अच्छी फोटोज इस फोन से ले पाएंगे और काफी डिटेल्स उस फोटो में आप देख पाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस फोन की बैटरी की फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इस फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से इस फोन का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आपको यहां तक अभी तक पता चल गया होगा कि फ्रेंड्स मुझे ये फोन काफी अच्छा लगा है। तो बैटरी की अगर मैं बात करूं, 3500 mAh की बैटरी आपको एक दिन का बैटरी बैकअप देने के लिए काफी अच्छी है। अगर मैं स्क्रीन ऑन टाइम की बात करूं तो मैक्सिमम जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो आपको 6 घंटे का मिल पाएगा। इससे ज्यादा आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, और हो सकता है किसी केस में वो 4 घंटे, 4.5 घंटे या 5 घंटे तक भी रह सकता है। वो आपके यूसेज पर डिपेंड करता है। चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, वो यहां पर मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा है फ्रेंड्स। कम से कम 3 घंटे आपको लगते हैं इस फोन को फुल चार्ज करने के लिए, ये मिनिमम टाइम है फ्रेंड्स। किसी केस में आपको 3.5 घंटे तक का टाइम लग सकता है इस फोन को फुल चार्ज करने के लिए। वो मुझे इस फोन की कोई ज्यादा अच्छी चीज नहीं लगी है। इस फोन में आपको 1 एम्पियर का चार्जर देखने के लिए मिलता है। अगर वो थोड़ा तेज हो पाता तो इस फोन के लिए आई गेस थोड़ा बेहतर हो पाता। अगले पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात करूं इस फोन के लाउड स्पीकर की फ्रेंड्स, लाउड स्पीकर आपको पता है कि इस फोन में आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलता है। अगेन एवरेज लाउड स्पीकर है, हालांकि क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन जो लाउडनेस है वो यहाँ पर थोड़ी सी एवरेज है। और जो पोजीशन है वो मुझे यहाँ पर इसकी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। हालांकि यहां पर इसमें आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। स्टिल अगर आप इसको रखते हैं फ्लैट सरफेस पे, वहां पर जो साउंड है वो थोड़ी दब जाती है। अगले पॉइंट की यहां पर अगर मैं बात करूं इस फोन की डिस्प्ले की फ्रेंड्स, काफी रिव्यूज में या काफी लोगों से मैंने सुना है कि इस फोन का डिस्प्ले जो थोड़ा डिम है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हो सकता है कलर्स थोड़े डिम हो इस फोन में, लेकिन विजिबिलिटी की यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इवन आप चले जाते हैं ब्राइट सनलाइट में, वहां पर भी आपको इस फोन में विजिबिलिटी में कोई भी इश्यूज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। डिस्प्ले आपको 5.2 का यहाँ पर HD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। कोई पिक्सल्स वगैरह यहाँ पर फटते नहीं है, इवन अगर आप बहुत नजदीक से इस फोन को देखने की कोशिश करेंगे। सॉफ्टवेयर की अगर मैं यहाँ पर बात करूं फ्रेंड्स, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने के लिए मिलता है। कोई इसमें आपको ब्लोटवेयर वगैरह डेफिनेटली थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। स्टिल जो स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा आपको देखने के लिए मिलता है, और कुछ सॉफ्टवेयर के साथ यहाँ पर ज्यादा छेड़खानी नहीं की गई है, जो कि यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है।
अगर मैं बात करूं सेंसर्स की फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सेंसर्स में भी आपको कोई ज्यादा कॉम्प्रोमाइज देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि अगेन इस फोन की एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी। इस फोन में आपको जायरोस्कोप सेंसर भी देखने के लिए मिलता है, तो अगर आप वीआर वगैरह यूज करना चाहते हैं तो आप इस फोन में डेफिनेटली कर पाएंगे। जो कमी है इस फोन में फ्रेंड्स, इस फोन में आपको लाइट सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसका मतलब है कि ऑटो ब्राइटनेस आप इस फोन में यूज नहीं कर सकते हैं। बाकी कोई भी सेंसर इसमें बेसिक जो है वो सब है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ कॉन्स की, कुछ कमियों की, या कुछ ऐसी चीजों की जो मुझे इस फोन में अच्छी नहीं लगी है, वो है सबसे पहली मैंने आपको बताया कि इस फोन में जो लाउड स्पीकर की प्लेसमेंट है, पोजीशन है, वो मुझे यहाँ पर ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। दूसरी चीज जो यहाँ पर है फ्रेंड्स, वहां पर आईआर सेंसर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, जो कि कुछ लोगों के लिए ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग जो यूज नहीं करते उनके लिए मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग जो इसको यूज करना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छी प्रॉब्लम एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगली प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल देखने के लिए मिलती है। अगेन अगर आप कंसीडर कर देते हैं प्राइस को, तो वो कोई बुरी चीज नहीं है। यहाँ पर 5,000 की प्राइस में आपको मेटल बिल मिलता बहुत मुश्किल है। स्टिल जो प्लास्टिक बिल है उसकी क्वालिटी भी मुझे बुरी नहीं लगी है। अगेन अगर मैं बात करूं, इस फोन में आपको प्लास्टिक बिल देखने के लिए मिलती है, जो कि अगेन एक इस फोन का एक कमी है। अगले ऑप्शन की यहाँ पर अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, अगली कमी की अगर मैं बात करूं, इस फोन में आपको स्क्रॉल शॉट की ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। स्क्रीनशॉट अगर आप इस फोन में लेना चाहते हैं तो आप पावर बटन और वॉल्यूम डाउन की को दबाकर ले सकते हैं, लेकिन स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट लेने की यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। उसी के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जायरोस्कोप सेंसर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज भी है। उसी के साथ इस फोन में आपको कुछ ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स, जो मुझे इस फोन की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम लगी है। अमेजन की कुछ ऐप्स हैं जिनको आप अनइंस्टॉल भी यहां पर नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो मुझे इस फोन की डेफिनेटली एक थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है। तो यही था इस फोन का रिव्यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि काफी सारी और वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं इससे रिलेटेड या आने वाले फोन्स के रिलेटेड, तो अगर आप वो सब वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके कुछ सवाल सुझाव हैं तो आप मेरे से कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।